चलें जी, कुछ अब इस प्रॉब्लम पे काम करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम बड़ा मजेदार जो अब मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, लैब में दिया था। अच्छा, मैं कहना है क्या था, स्विमिंग वाटर था। स्विमिंग इन रेन वाटर, लीड कोड। ये था ट्रैपिंग रेन वाटर, स्विम इन रेन वाटर। यार ये किधर है? किधर है ये? नहीं, ये तो कोई आई डोंट नो। ये 770, ये तो कोई और ही लग रहा है मुझे। चलो खैर, ठीक। ये सोल्यूशन दिया हुआ है। चले खैर, मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल आइडिया क्या है। सो बेसिकली आइडिया कुछ ये है कि आप ना टॉप से शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, चल यार, ऑलराइट। सो एक्चुअली आइडिया क्या है, या प्लीज बात सुने। सो आइडिया इज द फॉलोइंग कि आपके पास ना बेसिकली ये ग्रिड दिया हुआ है, आपने यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपने यहां पर रीच करना है, ठीक है। अच्छा, अब आइडिया क्या है? आइडिया ये कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है यहां से यहां तक, ठीक है। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कितने मैंने जंप लिए हैं। शॉर्टेस्ट का मतलब ये है कि ऐसा पाथ निकालना है जिसपे मेरी जो जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम, वो मिनिमम होनी चाहिए। ये उस पाथ के ऊपर जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। मैं ना यहां पे एक प्रायोरिटी क्यू बनाता हूं, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या करता हूं, मैं यहां से यहां देखता हूं, ठीक है, और यहां से यहां देखता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या है? 1 है, और ये क्या है? 24। तो मैं ना मिन हीप बनाता हूं, और मिन हीप में मैं 24 भी पुश कर दूंगा और मैं 1 भी पुश कर दूंगा। अब क्योंकि मैंने मिन हीप बनाई है, क्योंकि और बाद में इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर बेसिकली पोजीशंस पड़ी हुई है कि ये बेसिकली क्या है, ये है 0 1, और ये क्या बेटा, ये है 1 0, ठीक है। अब आइडिया बेसिकली क्या है? आइडिया ये है कि वो कहता है अच्छा मेरे हीप में इस वक्त टॉप पे कौन है? कौन है? 1 है, ठीक है। वो 1 को बाहर निकालता है, ठीक है। वो 1 को बाहर निकालता है, ठीक है। ऑलराइट, वो 1 को बाहर निकालता है और 1 की सराउंडिंग पुश कर देता है। मतलब क्या? 23 पुश कर देगा और 2 पुश कर देगा। मतलब ये 1 को इसने बाहर निकाला, 23 इसने पुश कर दिया, और 23 का कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा? 1 1 होगा। और इसने क्या पुश कर दिया होगा? 2 भी पुश कर दिया होगा, जिसकी क्या है? 0 2 हो जाएगा। अब मुझे बताएं क्यू पे कौन निकलेगा? पहले 2 निकलेगा, ये बस नहीं। और यही काम वो करता रहता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जो टेस्ट के बाद में आता है उसी में आप कोड करो, फिर जो टेस्ट के बाद में आएगा वहां पर भी पूरा कोड ही बनाते हैं। मैंने कहा है अच्छा, मैं पूरा पेज भर दिया, फिर टेस्ट केस का मैंने ये एक मिनट देख लेते हैं। वो टेस्ट के साथ ये कि ना, अगर आप है ना प्रोटीन पे देखो पे, हाँ, अगर आप एक हायर लेवल उठाएं अब कहीं ज्यादा तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप लेफ्ट जैसा जो मिनिमम था, फिर आप उस लेफ्ट पे जाके अगर आप उसके पास देखें तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, तो आपके डाउन से ज्यादा बनेगी। इसके नीचे अगर 21 पड़ा हुआ है, उसके बाद 1 है, तो वो भी आप 22 के बाद उसको राइट पे जाएंगे। एक मिनट, एक मेरी बात, मैं आई विल गोइंग टू मैथमेटिकली प्रूफ, ऐसी बड़ी बात नहीं करूंगा। अरे मैं ऐसी बात नहीं करता, ठीक है। तो अच्छा, बात है ये यहाँ से ये क्या करेगा? इसको ही पुश करेगा, इसको ही पुश करेगा, इसको ही पुश करेगा, ये पड़े हुए हैं नीचे, पड़े हुए, राइट।
यहां से वो यहां आएगा, यहां से वो कहां जाएगा, यहां से वो यहां जाएगा, ठीक है। यहां से वो 20 को भी पुश करेगा और इसको भी पुश करेगा, ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल तुम ये कह रहे हो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल कोई ओके यहां से वो मिनिमम पे लेके गया। सो मेरी बात सुनो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहां से वो ये आगे जाके कहीं स्टार्ट हो जाता है और आप कोई और पाथ चलना शुरू कर देता है, ये कहना चाह रहे हो। अगर कोई ये फॉलो करना एक ऐसा टेस्ट केस है जहां पे अप्लाई नहीं होता, तब क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि जिस पॉइंट पे हम है ना वहां से दो बॉक्स बंदे बता देते हैं। हाँ, एक वे में हमें लग रहा होता है चैलेंज के मुताबिक कि अगर मैं इधर वाली साइड पे जाऊंगा ना तो वो मेरी शॉर्टेस्ट वे होगी, लेकिन असल में वो नहीं होता। दूसरी वे जो हमें लॉन्गेस्ट लग रही होती है इस एल्बो में साथ है वो शॉर्टेस्ट होती है, उधर से घूम के जाता है। एग्जांपल दिखाओ। ये वाला टेस्ट केस इसको क्या उसको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं इसको, वो देख सकते हैं, तस्वीर में देखते हैं जो ये पिक्चर में नहीं आएगा इसको। ये इसका पिक्चर में आता है यार, ये पिक्चर कैसे देखते हैं इसकी? हमारे पास हाँ टेस्ट केस कर लेते हैं। टेस्ट केस की होगी यहाँ पे लॉगिन हुआ है, लॉगिन तो हुआ है। ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते। बताओ मुझे यार, प्लीज खामोश हो जाए जी। 10 12 4 6 9 11 3 5, आगे बताएं या प्लीज खामोश। 1 13 और 8, आगे 2 0 15 और 14, ओके। और इस वक्त हम कहाँ मौजूद है? 10 पे। अच्छा, यहां से वो शुरू करता है तो यहां से वो यहां आएगा और वो ऑफ कोर्स यहां नहीं जाएगा, यहां से वो यहां जाएगा और यहां से वो यहां जाएगा, यहां से वो यहां जाएगा, ओके। यहां से वो यहां जाएगा, यहां से वो यहां जाएगा, नहीं यहां से वो यहां जाएगा, यहां से वो यहां जाएगा, यहां से वो यहां जाएगा, यस 4 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, अब ये 13 पे जाएगा, 14 पे जाएगा, फिर ये 15 पे जाएगा, फिर ये 15 पे नहीं जाएगा, 15 पे नहीं जाएगा, फिर ये 14 पे जाएगा। बेटा सब वो कहता है आउट ऑफ ऑल द वंस जो मेरा मिनिमम है, जो मिनिमम है वो क्या है? वो 14 है ना। 14 पे तो वो अभी तक नहीं आया ना, वो 14 पे नहीं आया, वो यहाँ पर जाएगा। सॉरी 8 पे अगर वो होगा, यार बात सुनो, सारी ब्रांचेस उसने फेंकी हुई है ना अंदर, उनके सारे नेबर्स फेंके हुए हैं ना, तो वो कहता है आप बताओ मुझे मिनिमम कौन है, मैं दोबारा से बताता हूँ। अच्छा, इसका आंसर है क्या? 14 ही है, तो 14 ही होना चाहिए, 14 ही आएगा, 14 ही आंसर आएगा। सो लुक एट दिस, पहले मैं दोबारा से बता दूं, मैं असल बेसिकली ना मैं तो मैंने एक और चीज दिखाता हूं, और ये बिल्कुल वही सवाल है, डिजक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ये हम डिजक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। लेट्स डू सम एग्जाम्पल। सो लेट्स से ये करते हैं, या कोई सो लुक एट दिस, व्हाट इज डिजक्स्ट्रा डूइंग? डिजक्स्ट्रा का सवाल बताता हूं मैं, सवाल क्या है। डिजक्स्ट्रा का सवाल यह है कि आप एक नोड पे खड़े हुए और मुझे तमाम नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इस नोड के साथ, यानी ए से मैं मेरी इस वक्त सोर्स वर्टेक्स है और इससे मैं मिनिमम डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूं कि मेरा, आप समझ लें आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपने
पूरी दुनिया के आप जहां जहां आपने जाना है उन सारों के मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूं कि मुझे इधर इतनी देर लगेगी, इधर इतनी देर लगेगी, इधर इतनी देर लगेगी। बाय द वे इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई दिस क्वेश्चन इज नीडेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि इसके ऊपर रन होती है। कैसे? वेल बैड, ठीक है। अच्छा जी, अब बेसिकली और बाय द वे वो इसका भी जनरलाइज वर्जन है जो है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है कि हर एक अपना शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा। इसमें तो एक सोर्स है ना, उसमें हर नोड ही सोर्स नोड है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखा ये क्या करता है, ये कहता है मैं सबका डिस्टेंस, इसका अपना डिस्टेंस 0 करता हूं, ठीक है। आप देखना वो क्या करता है, वो कहता है 0 + 7 कितना होता है। तो ये इसका बाय द वे शुरू में वो सारों के डिस्टेंसेस इंफिनिटी कर देता है और आप देखना वो क्या करेगा। वो कहता है अच्छा भाई 0 + 7 कितना होता है। तो वो कहता है अच्छा क्योंकि ये इससे छोटा है तो ऐसा करो इसको रिप्लेस कर दो और 7। और ये याद रखो कि तुम किधर से आए थे, किधर से आए थे, ए से आए थे। तो वो ये याद रखेगा कि मैं ए से आया हूं, ठीक है। इसका पेरेंट सेव कर लेता हूं, इधर आ जाए। ये कहता है और अभी भी जिसको आपने निकाला होता है एकदम आप निकाल देते हैं, यानी कि बेसिकली मैंने ए निकाल दिया ना, तो ए को आपने निकाल दिया। अब वो क्या कहता है बताएं मुझे। वो कहा हाँ भाई ए 0 + 12 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहां पे इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 12 से। अब आप मेरी बात सुने, प्रायोरिटी क्यू से आप किसको निकाल चुके हुए हैं, ए को। ये बात याद रखिए आप, ठीक है। जिस प्रकार मैं प्रायोरिटी क्यू से निकाल चुका हूं वो निकल चुका है, वापस नहीं आएगा। मतलब ये है कि इसको मैंने निकाल दिया हुआ है, ठीक है। जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा, ये बात याद रखें, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में इस वक्त कौन से एलिमेंट पड़े हुए, ये सारे एलिमेंट पड़े हुए, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में जब शुरू में थे तो सारे एलिमेंट पड़े हुए थे, सबके इंफिनिटी डिस्टेंसेस थे और सिर्फ सोर्स का डिस्टेंस 0 था। इसलिए प्रायोरिटी क्यू में वो कहां पड़ा होगा, टॉप पर पड़ा होगा, मेन क्यू पड़ी हुई। अब देखें ये 12 है और ये 7 है, किसकी प्रायोरिटी क्यू ज्यादा है, 7। तो वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। और वो अपने डिस्टेंसेस क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब ये देखें 7 से बी से बाहर कौन कौन निकलता है, बी से डी पे भी जा सकते हैं, बी से सी, और हो सकता है बी से वापस ए पे भी आ सकते हो, लेकिन वो ए वाली चीजें नहीं देखेगा क्योंकि वो क्यू से बाहर निकल चुके होंगे, ठीक है। तो वह करता है वो यहां से यहां पर आता है, वो कहता है हाँ भाई ये क्या है, 7 + 2 कितना होता है। तो वो कहता है हाँ भाई पहले 12 पड़ा हुआ है, अब मुझे 9 वाला पाथ मिल गया। तो मैं कहता है इसको निकालो, इसकी जगह क्या रख दो, 9 रख दो। और याद रखो कि मेरा पेरेंट पहले जो ए था, अब मेरा पेरेंट कौन है, अब मेरा पेरेंट बी है। ये बात समझा, ठीक है। और फोर्स वो अगला भी याद करेगा, यानी कि 7 + 9 बेटा कितना होता है, 16। तो यहां पे 16 होगा। ये याद रखेगा कि मेरा जो पेरेंट है वो क्या है, बी है। अच्छा अब इमेजिन करें कि यहां से भी एक पास जा रहा था, ठीक है, और ये लेट से 1 लेंथ का था। तो आप बताएं आप प्रायोरिटी क्यू में कौन निकलेगा, वादा भाई बी निकल चुका हुआ है तो बी को हमने निकाल दिया। अब प्रायोरिटी क्यू में कौन निकलेगा बाहर, आप प्रायोरिटी क्यू में सी निकलेगा। डज इट मेक सेंस, सी निकलेगा बाहर और सी से अपडेट यहां पे भी होगी और सी से अपडेट यहां पे भी होगी, ठीक है। और ये अपडेट करेगा 10 को, याद रखिएगा सी मेरा पेरेंट है। और ये करेगा क्या, 9 + 10 कितना होता है, 19। तो यहां पे 19 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पे क्या, और ये 16 रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, वो रिप्लेस हो गया 10 से। तो ये खत्म हो गया, यहां पे आ गया 10 और इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट सी है, ओके। और ये क्या है, इसका जो पेरेंट है वो है 19 और जो इसका पेरेंट है वो है पेरेंट है सी, ठीक है। ये इंफिनिटी खत्म हो गया, ओके। उसके बाद क्या करता है, अब कौन निकलेगा बाहर, ये भी निकल चुका हुआ है, ये भी निकल चुका हुआ है, अब डी निकलेगा। और हो सकता है डी से यहां पे कोई एज आ रही हो और लेट्स से वो 2 की हो, तो कौन एडिट होगा, अब डी निकला है ना बाहर। जब डी निकला है बाहर तो डी की एक एडिटिंग ये है और एक ये है। तो ये ऑफ कोर्स डी से ई पे 2 वाली अपडेट करेगा। 10 + 2 कितना होता है, 12, और ये 12 से अपडेट करेगा, हाँ। और एफ को भी चेंज करेगा, 10 + 1 कितना होता है, 11, 2 से भी एड कर देगा। ये बात सुन, तो सारे काइंड ऑफ हमारे पास आ गए, ठीक है। और जब आप क्यू हमारी एम्प्टी हो जाती है, सारों के पास कंप्यूट हो चुके हैं और हर एक के पास अपना पेरेंट सेव है। तो अब अगर हमने पाथ निकालें तो कैसे निकालेंगे, जिस डेस्टिनेशन से पाथ निकालना है उस पर जाओ,
उससे पेरेंट पे आओ, उससे पेरेंट पे आओ, उससे पेरेंट पे आओ, वो कहां पर लेके जाएंगे? वो सोर्स तक लेके जाएंगे। वो आपके पास उल्टा पास आ जाएगा, उसको स्टैक में पुश कर दें और स्टैक में से निकालें आंसर। ये बात भाई। और एक्चुअली दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जो जो रेन वाला प्रॉब्लम है उस पर दोबारा वापस चलते हैं। ये है ना, आप पहले आर्गुमेंट समझें, आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपनी नेबर्स को देखता जा रहा हूं। मसला भला क्या हो रहा है? मुझे लगता है मसला ये हो रहा है कि तुम लोग ये याद नहीं रख रहे कि तुमने ये मार्कर रखा है कि एक दफा निकल गया वापस नहीं आ सकता। हाँ, ये आपने जरूर रखना है कि एक दफा कोई विजिट हो गया तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वरना वो गोल गोल घूमता रहेगा। अगर आपने ये किया, अगर ये नहीं किया तो इन्फिनिट लूप में फंसेगा ही फंसेगा। ये मसला हो रहा है। अगर आपने वो किया हो तो फिर से चलना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैंने अपनी नेबरहुड में देखना है, और मैंने कहा भाई बड़ी ऑब्वियस बात है, मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर जाने की इधर जाने की, और मुझे उधर जाना चाहिए जहां पर क्या हो। और बेसिकली अगर आप इमेजिन करें तो इमेजिन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है वाटर, ठीक है ना। तो आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? जहां पर अगर उसे कोई अगर उसे एक सोर्स से हम चलना शुरू हुए ना, तो हम कह रहे हैं हाँ भाई, अगर हाइट छोटी है तो वो फिल होगी, वहां पर जा सकते हैं। और अगर कोई हाइट बड़ी है तो जब तक वहां पर वाटर नहीं आएगा तब तक वहां जा नहीं सकते, ठीक है। तो वो किस पे जाता है? जो फुल फिल हो चुका होता है, तो वो इनेबल होते जाते हैं। और अगर मैं उस सिचुएशन में होता एक ऐसा मेरा पाथ बन गया जो कि यहां पर मुझे पहुंचा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। तो मेरे ख्याल में तो उसको ये इज एग्जैक्टली डज एक्स्ट्रा, नथिंग एल्स। दी ओनली प्रॉब्लम आई कुड सी, मेरा मुझे कोड दिखाओ क्या मसला है। दिस इज द एग्जैक्ट कोड, और आपको कहां तक चलाना है, आपको रोकना है कहां पर? जब 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 आप प्रायोरिटी क्यू से निकालें किसको, इसको, तो इसका मतलब है आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, ठीक है। आप काइंडली मुझे कोड दिखाएं, मैं देखता हूं क्या मसला है, अगर आपने कोई मसला वगैरह, ठीक है। ऑल राइट जी, जी दोबारा बोले। हाँ, तो वो नेबर की तरह चेक की, लेकिन वो उसके ऊपर गए नहीं, तो वो हम नेबर की तरह चेक करके उसको छोड़ दें। बेटा वो क्या करता है? वो कहता है मैं अपने, देखो बेटा वो करता क्या है? वो कहता है मैंने प्रायोरिटी क्यू में जो इस वक्त मिनिमम है वो निकालना है, ठीक है। दैट्स व्हाट माय प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यू में इस वक्त जो मिनिमम है उसको मैंने उठा के बाहर, उसको बाहर निकालना है, ठीक है ना। शुरू में सारे के सारे बेसिकली हम उस जो हमने डिजेक्स्ट्रा किया उसमें सारे पहले ही पुश हो रहे थे, इसमें हम सारे पुश नहीं कर रहे। उसमें हम एक याद रखते हैं कि कौन सा निकल चुका हुआ है, और दूसरा हम ये याद रखते हैं वो ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता पुश करते जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि अगर हमारी डेस्टिनेशन आखिरी वाली जो है वो पुश हो गई भी है और वो निकल आई है बाहर, उसमें मतलब वहां तक हम पहुंच चुके हैं। सॉरी, तो वो क्यू में पुश हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, वो पुश हो जाएगा। मैं दोबारा एग्जाम्पल बताऊं, दोबारा कर लेते हैं। एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। 10 12 4 6 9 11 3 5 1 7 13 8 2 0 15 14, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बड़ी अच्छा चलें जी। अच्छा एक बात सुने, मेरी बात सुने, बड़ी गौर से मेरी बात सुने। Isn't it kind of obvious कि अच्छा नहीं हो सकता हो। चलें जी शुरू करते हैं। तो वह करता है कि अच्छा मैं कलर रेड कर लेता हूं, वो यहां से शुरू करता है, ठीक है। अब आप देखते जाए मेरी जो क्यू से निकलता जाएगा उसको मैं क्रॉस करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा इसके वो दो नेबर्स पुश कर देता है, ठीक है। तो ये 9 भी पुश कर देगा और ये 12 भी पुश कर देगा, ठीक है। और ये आगे नहीं निकल सकता। और बाय द वे मैं काइंड ऑफ एक ये मेरी क्यू सी बनती जा रही है, इसमें 12 है और यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स कौन निकलेगा? 9 निकलेगा। तो मैं 9 के ऊपर दायरा बना रहा हूँ, ठीक है। जो निकलता जा रहा है उसको मैं दायरा बना रहा हूँ। और जी 9 के बाद क्या निकलेगा? वो ये निकलेगा 1 और 11 पुश होगा। तो 9 बाहर निकला, 11 पुश हो गया और 1 भी पुश हो गया, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, 2 आएगा और 7 भी आएगा, तो 7 भी इधर आ गया, सॉरी 1 बाहर निकल गया, 7 पुश हुआ और 2 भी पुश हुआ, ऐसे है, ठीक है। तो 7 भी पुश हो गया और 2 भी पुश हो गया। अब कौन बाहर निकलेगा, नहीं 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और 0 अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। और 0 के बाहर जो है वो क्या पुश होगा, 15 पुश होगा, 15 ने अभी इधर आ जाना है, ठीक है। और 7 पहले ही इंसर्टेड है तो दोबारा नहीं पुश होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब 0 तो पॉप हो चुका है ना, ठीक है, 0 पॉप हो चुका है, 0 भी पॉप हो चुका है और 7 भी अब पॉप हो रहा है। जब 7 पॉप हुआ तो क्या हुआ जी, 13 भी हुआ और 11 पहले ही पुश, 11 पहले ही पुश नहीं है, हाँ पहले, तो 13 पुश होएगा, ठीक है, 12 के बाद। तो 12 के बाद का मतलब है इसको मुझे इरेज कर देना चाहिए, ठीक है, ये 11 है और ये 13 है, ठीक है। सो 13 भी पुश हो चुका हुआ है। अब मेरा कौन बाहर निकलेगा बेटा, 11, ठीक है। सो 11 बाहर निकला, 11 ने किसे पुश किया, 3 को, ओके। तो ये दोनों निकल चुके हुए हैं, 11 निकला, 11 ने पुश किया किसको, 3 को, ठीक है। 12 पहले ही पुश हुआ है तो मसला नहीं है, ठीक है। अब कौन बाहर निकलेगा मुझे बताएं जी, अब निकलेगा कौन बाहर, अब निकलेगा 3 बाहर निकलेगा और कौन कौन पुश हो जाएंगे, 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या होगा, अब 4 बाहर निकलेगा, 6 पुश हो जाएगा और 6 पुश हो जाएगा, 6 यहां पर आएगा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। 4 भी निकल गया और 12 अभी तक अंदर ही पड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यार, यहां पे क्या था, यहां क्या था, 8 था, जी जी। उसके बाद क्या निकलता है, 5 निकलता है, 5 निकलेगा, ठीक है। 5 के साथ क्या पुश होगा बता, 6 पहले ही पुश है तो क्या पुश होगा, 8 पुश होगा, ठीक है। अब कौन निकलेगा बेटा, 8 ने यहां नहीं आना, 8 ने कहा आना है, 8 ने यहां आना है और 5 ने यहां से निकल जाना है, ऐसे ही है जी, आप बताएं जी। अब 8 ने अब 6 ने निकल जाना है, लेकिन 6 की सराउंडिंग में कोई भी पुश नहीं होगा, ऐसे ही है। तो 6 पे निकल गया, 8 हुआ, 8 की सराउंडिंग में कौन है, ठीक है, 13 है और 14 है, तो इसको 13 को पुश करना चाहिए, सॉरी 13 पहले ही है तो 14 को ये पुश कर देगा, ठीक है, ओके। और अब क्या होगा, उसके बाद निकलेगा 12 निकलेगा, 12 किसी को पुश नहीं करेगा, 13 निकलेगा किसी को पुश होगा और 14 निकलेगा, ठीक है। तो 14 आंसर हो, सो इट डजंट मेक सेंस कि कोई मसला हो, ठीक है। तो जब 14 निकलता है तो उसका मतलब है अभी तक के पूरे पाथ के अंदर, इस पूरे पाथ के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू निकली थी वो क्या थी, वो 14 खुद थी, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, जहां पर आप पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है। आसिम यू एग्री, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और डेटा स्ट्रक्चर है जो आज मैंने करना है और वो क्या है, वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज, और बाद में ये प्रॉब्लम ये जो अभी आपको बता रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इस सेंस में कि वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर but so many amazing applications, okay. So I want to do the following, मैं ये कुछ सो बेसिकली मैंने ये एक चीज बनानी, इसका नाम है सेट, ओके। इसे एक्चुअली इसको सेट नहीं कहते, इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं,
डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर। इसमें अंदर क्या होता है, इसमें होता है मेक सेट, और मेक सेट में क्या पास होता है, एक अरे पास होती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपने साइज भेजना तो भेज दें। ये कहते हैं ये इंडिविजुअली हर एलिमेंट को एक एक सेट बना देता है, ठीक है। आप समझ लें कि फॉरेस्ट बनाता है। व्हाट इज ए फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज इन ए सेंस कि आप समझ लें ये एक अलग ट्री है, ये एक अलग ट्री है, ये एक अलग ट्री है, ये अलग ट्री है, ठीक है। तो एसेंशियली कुछ भी नहीं करता, हर एलिमेंट का अलग अलग एक नोड बना देता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद में किस तरह के ऑपरेशंस होने हैं ये समझने क्या है। लेट्स से कि यहां पर मैं आपको बताता हूं इसमें आइडिया क्या है। आइडिया ये कि लेट्स से मैं कहता हूं ये मेरा इंटीजर्स का सेट है, और मैं कहता हूं ये 1 2 3 है, और ये एक और सेट है जिसमें 4 5 है, और ये एक और सेट है जिसमें कहता हूं मैं 6 7 8, ठीक है। तो क्यूरीज किस तरह की है अब आप सुन लें। और लेट्स से ये एक और सेट है जिसमें सिर्फ 10 पड़ा हुआ है, और ये एक और सेट है जिसमें सिर्फ 9 पड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि दे आर ऑल डिसजॉइंट सेट्स, दे आर ऑल डिसजॉइंट, इनमें कोई इंटरसेक्शन तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अलग बड़ा। अच्छा, दे आर ऑल डिसजॉइंट सेट्स, पहली बात तो ये दे कैन नॉट बी, दे शुड नॉट बी एनी इंटरसेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। मुझे क्या करने की इजाजत है वो ये, आई कैन से फाइंड एक्स वेर एक्स इज एन इंटीजर, और मैं कहूं डबल इक्वल टू फाइंड वाई। एक्स और वाई मेरे पास दो इंटीजर हैं, और मैं सवाल ये करना चाहता हूं क्या ये दोनों एक ही सेट में तो नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल एक्स को अगर मैं कहूं 1 है और वाई को मैं कहूं 3 है, तो ये सेम सेट है, ये बात समझ। और अगर मैं कहूं एक्स मेरा 1 है और वाई मेरा 10 है, तो ये सेम सेट नहीं है, ये बात। इसका आंसर आना चाहिए क्या, फॉल्स। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि एक्स जो है वो आपका 9 है और जो वाई है वो 10 है, तो क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि सो फाइंड का पता लग गया आपको, देन देयर इज अनदर ऑपरेशन व्हिच इज कॉल्ड यूनियन। ओके, और यूनियन में मैं कह सकता हूं यहां पर एक्स और यहां पे वाई, जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि यहां पे एक्स एक सेट है और वाई एक और सेट है, और मैं कहता हूं इन दोनों सेट्स को मर्ज कर दो। तो फॉर एग्जांपल होना मैं कहता से अगर मैं 1 2 3 को और एक्स 10 को कहूं कि मर्ज हो जाओ, तो वो मर्ज हो जाने चाहिए, ये बात समझ। तो एक सेट होना चाहिए फंक्शन, एक फाइंड सेट होना चाहिए और एक यूनियन होना चाहिए, ठीक है। शुरू में लेट्स से सारे इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं यूनियन कहता हूं तो दो सेट के दरमियान में यूनियन जाती है, ठीक है। ऑलराइट, तो सवाल है कि ये डेटा सेट मैंने बनाना है तो कैसा बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल सा आपका सवाल है कि मैंने इस तरह की क्यूरीज करनी होगी कि ये दोनों सेट सेम सेट हैं, ठीक है, ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, ये कैसे करें। क्या सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है, वेक्टर रख लेते हैं, ठीक है। क्या करें, ये सारे अलग अलग वेक्टर पड़े हुए हैं, और मुझे जाके इसको ये इसमें है या नहीं है, ये इसमें है या नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, ट्रेवर्स करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक, often. I hope you all agree कि find set will take often। यार 2:15 बजे खत्म होगा ना, हाँ हमें मैं 2 बजे दौरान खत्म करूंगा प्लीज, 5 से 6 मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी, so I hope you all agree कि this can potentially take offhand time, which is too much. We don't want that. Okay? So I want to do these operations. I want to do it efficiently. ठीक है। और बाद में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, we'll talk about it later. अगर आप एल्गोरिथम में कोर्स पढ़ेंगे वैसा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने बनाना है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेट बना ले, क्या बनाना है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मुझे दूसरा ये कि मैंने जब क्यूरी करनी है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं नहीं, तो कैसे करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम्हें वो पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना,
अच्छा STL का सेट बना के रख लें। अलाउड नहीं हो ओके, अगर मैं दोबारा बताओ क्या करोगे? सेट ना ले पहले ढूंढे कि आपको प्लीज बात सुने, बात सुने। पहले ढूंढे कि आपका है लिमिट एक्स वो सेट में तो हर सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग की आईडी भी रख लेते हैं कि ये वाला सेट में, ये वाला सेट में। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब हम n से log n पे आ सकते हैं अगर हम सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लें, है ना। ये हम log n पे आ सकते हैं, ठीक है। दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक बात सुनो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं जी। जब पहली बात तो ये कि इसके अंदर रिपीटेड एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो तो मसला ही नहीं है। लेफ्ट राइट वाली बात तो ठीक लगती है मुझे, लेकिन बात ये है कि मुझे दोनों को चेक करना है सेम में है या नहीं है। इसलिए अच्छा, मुझे एक इसका मसला भी है कि अगर मेरे पास ट्रीज बहुत सारे हैं तो मुझे वो उनमें सारों में ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, तो ये मसला हो जाएगा, ठीक है। तो वो जी मुझे पता है, वो 2:15 बजे शुरू होगा, 2:15 बजे खोल देंगे, ठीक है। अच्छा सुनिए जी, बात सुने, ठीक है। Look at this. Let me tell you the idea. The idea is extremely simple idea. Okay? हम करते क्या है? So please बात सुने। So the idea is a very simple implementation. What it does is, ये कहते हैं हाँ भी तुमने सेट बनाना, सेट बना दो, ठीक है। इंडिविजुअली सारे पहले सेट बने हुए, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे 1 पढ़ा है, यहाँ पे 2 पढ़ा है, यहाँ पे 3 पढ़ा है, यहाँ पे 4 पढ़ा है, यहाँ पे 5 पढ़ा है, यहाँ पे 6 पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छा, किसी भी दो को तुमने मर्ज करना है, तुम यूनियन कहोगे, ठीक है। तो जिन दो को तुमने, अच्छा बाय द वे, शुरू में सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसका पेरेंट ना लो, इसका पेरेंट क्या हो ना लो, वो ना रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा एक काम करें, जिन दो को तुम यूनियन करने लगे हो ना, जिन दो को तुमने यूनियन करना है, तुम एक काम करो, वो ये, जिन दो को यूनियन करना है उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बना दो। क्या मतलब होगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 और 4 को यूनियन करना है, तो 1 और 4 को यूनियन करना है, 4 यहां से हट गया, 4 यहां आ गया, 4 का पेरेंट पता क्या होगा, ये होगा, याद नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि इस सेट को तुमने 5 के साथ भी यूनियन करना है, तो मैं करूंगा, मैं यहां पे 5 पकड़ूंगा और 5 का पेरेंट भी यही बना दो। या अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यूनियन करो 5 को और 4 को, अगर मैंने 5 और 1 को कहा तो मैं 1 को यूनियन बना दूंगा, या ऐसे भी हो सकता है कि मैं 5 को पेरेंट बना दूं, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। ये देखिए, मैंने 2 एलिमेंट को कह रहा ना कि इन दोनों को तुम यूनियन कर दो, है ना। तो मैं कहता हूं 5 को और 1 को अगर तुम यूनियन करोगे तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन मैं होता मैं कह रहा हूं 1 और 5 को तुमने करना है, 1 को 5 में यूनियन करने का मतलब क्या है, कि क्या होगा, बताएं प्लीज बताएं। 5 को मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है, और 1 का पेरेंट मैं इसको बना दूंगा और इसका पेरेंट मेरा नाल है ना जी। क्या मसला हो सकता है इधर? अगर मैं कहूंगा कि मेरा, अगर 1 को मैं 5 से अटैच कर दूं तो मसला ये होगा कि हमारी चेन बहुत बड़ी हो जाएगी। अब अगर बात रहे, अगर मैं कहता हूं 4 का मुझे रिप्रेजेंटेटिव बताओ, तो वो क्या होगा, 4 का रिप्रेजेंटेटिव 1 का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 इनकी रिप्रेजेंटेशन है, और मैं कहता हूं 3 का मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है, मेरा खुद है। तो अगर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव क्या निकलते हैं, डिफरेंट निकलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डिसजॉइंट है, ओके। और अगर दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम निकलती है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही को बिलोंग करते हैं। ये बात समझ में? अब सवाल ये है कि इसके अंदर मसला ये हो सकता है कि आई कैन कन्वर्ट इट इनटू ए ह्यूज चेन, है ना, O of n पोटेंशियली हो सकता है, ठीक है। लेट मी डू ए लिटिल बिट ऑफ चेंज, एंड द चेंज इज द फॉलोइंग। यार पूरा 6 मिनट होने देना। लेट मी डू दिस वन चेंज, एंड दैट चेंज इज कि मैं पेरेंट किसको बनाऊंगा, मैं पेरेंट उसको बनाऊंगा जिसके अंडर जो ट्री है ना, जिसके अंडर जो ट्री है, जिसका साइज बड़ा है। उससे क्या होगा, जो छोटा आ रहा होगा ना वो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, और इससे क्या होगा, मेरी जो चेन है वो लंबी नहीं होगी। एंड आई कैन इजीली प्रूव कि इसकी जो हाइट होगी ना वो log n होगी, ठीक है। और एक्चुअली विल गोइंग टू सी ए लिटिल बिट ऑफ चेंज कि जिसमें ये जो फाइंड की कॉस्ट है ना वो O of 1 में कन्वर्ट होती है। दैट विल बी रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच।